सद्ग्रंथ गावा। अब यह कहा जाता है कि बड़े भाग्य जब उदय होते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है, और बड़े भाग्य का अर्थ है जब हमारे पुण्य इकट्ठे हो जाएं तो फिर कठिनाई है कि हमें ये शरीर पुण्य से मिला है, भाग्य से मिला है कि भगवान से। और एक ही ग्रंथ में दोनों बातें कही हैं। तो अब यह है कि ये शरीर पुण्य से मिलता है कि परमात्मा की कृपा से। तब इसका उत्तर एक है कि जैसे कोई सत्कर्म करके मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो उन सत्कर्मों के कारण उसका मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, वह तपस्या कर चुका, भजन कर चुका, और फिर उसकी योग्यता के आधार पर भाग्य से उसे मनुष्य शरीर मिला है। तो जिसे भाग्य से, पुण्य से, सत्कर्म से मनुष्य शरीर मिला, उसकी प्रवृत्ति भी मनुष्य जैसी होगी, उसमें मानवता होगी, उसमें साधुता होगी, है ना। लेकिन अगर हम लोग अपनी तरफ देखें, क्यों भाई, अगर अपनी तरफ देखें तो मनुष्य के जितने गुण हैं क्या हम में हैं? एक भी नहीं। अगर कर्म की योग्यता से मनुष्य शरीर मिला होता तो हमारे मन में भी अच्छी प्रवृत्ति होती, हम आदमी होने लायक होते। पर हम आदमी हैं, पर आदमी होने लायक नहीं हैं। इसका अर्थ है कि हम आदमी होने लायक नहीं थे, ये तो भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दे दिया। निश्चित कृपा के कारण हम कृपा के कोटे से आए हैं, अपने पुरुषार्थ से नहीं, प्रयास से नहीं। भगवान कहते हैं, भगवान से किसी ने पूछा कि ये मनुष्य बनने लायक नहीं है, आपने मनुष्य क्यों बना दिया? भगवान बोले ना रहने दो, लायक मनुष्य बना दिया, धीरे धीरे बन जाएगा, धीरे धीरे बन जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहूं, जून का महीना, दोपहरी का समय, भयंकर गर्मी, एक राहगीर प्यासा चला जा रहा था, न कोई पौसाला, न नल, न कुआं। तब तक उसे एक मकान दिखाई दिया, खिड़की खुली थी। उसने देखा एक आदमी बैठा, सुराही जल से भरी गिलास उसके ऊपर रखा, सिर झुकाए बैठा था। दरवाजा खुला, देखकर वो राहगीर चला गया। बाबूजी, बाबूजी, बड़े जोर की प्यास लगी है, बड़े जोर की प्यास लगी है, 2 घूंट पानी मिल जाएगा? अभिमान के बोझ से दबी हुई गर्दन ऊपर उठाकर बोले, क्या है? पानी मिल जाए? हम तुम्हें पानी पिलाने वाले लगते हैं? तुम जैसों को पानी पिलाते रहे, जैसे हमारे पास और कोई काम ही ना हो। चले आए, पानी पिला दो। ये पौसाला है, नल है, कुआं है, क्या है? देखते नहीं है, एक शरीफ आदमी का घर है। राहगीर मन ही मन बोला, सो तो देख ही रहे हैं। शरीफों के घर आजकल वही माने जाते हैं जहाँ पानी भी न मिले। हमारे यहाँ पुराने जमाने में मकान के बाहर लिखा रहता था स्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग लिखते थे वेलकम। अब ये सब नहीं लिखा मिलेगा। अब मकान के बाहर लिखा होगा बिना इजाजत अंदर आना मना है। किसी किसी मकान के बाहर लिखा होगा कुत्ते से सावधान। हालांकि उसमें रहते आदमी हैं। कुत्ते से सावधान किया जाता है। हमने एक अपने प्रिय मित्र से कहा कि काहे को कुत्ता पालते हो, काहे को पालते हो? कहने लगा, महाराज
जमाना खराब है, हमें बड़ा डर है, इसलिए कुत्ता पालते हैं। उस दिन हमने सोचा कि क्या जमाना है कि आज आदमी आदमी से डर रहा है और आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है, और हम फिर भी अपने को आदमी कहते हैं। तो उसने कहा गलती से आ गए, पानी तो पिला ही दो। तो बोला बैठ जाओ। उन्होंने अपने नौकरों को आवाज लगाई। मौके की बात, मजे की बात यह कि मौके पे कोई नहीं था। थोड़ी देर में उन्होंने कहा बैठ जाओ, किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूं। आदमी माने नौकर। राहगीर बोला तो प्यास के मारे प्राण जा रहे हैं, आप डांट कर बोले, कह दिया ना किसी आदमी को आ जाने तो पानी पिलवाए देता हूँ। राहगीर हाथ जोड़कर बोला बाबूजी थोड़ी देर के लिए अगर तुम ही आदमी बन जाओ तो कुछ हर्ज है? श्वास हमारी है तो श्वास हमारे लिए है। श्वास हमारी नहीं है। अच्छा बोलो, अगर श्वास हमारी होती तो हमारा जब मन होता तब लेते, नहीं होता नहीं लेते। करते भी नहीं। और कोई कहते कि श्वास नहीं ले रहे हो तुम, हैं? श्वास नहीं ले रहे हो, तो हम कहते हमारी श्वास लें न लें तुम्हें क्या मतलब। कई लोग नहीं लेते, और इतवार को तो बिल्कुल नहीं लेते कि छुट्टी का दिन है। लेकिन श्वास हम लेते हैं कि श्वास लेनी पड़ती है। क्यों? इधर देखो सुरेश नागर, श्वास लेनी पड़ती है कि लेते हो? लेनी पड़ती है। अच्छा लेनी पड़ती है, इसी से सिद्ध होता है कि श्वास हमारी नहीं है। श्वास हमारे लिए है, पर हम ध्यान नहीं रहता। रेलगाड़ी में बैठे, अब मोबाइल फोन आया, हेलो, हाँ उधर से पूछता कहाँ पहुंचे, और रेलगाड़ी में बैठा आदमी कहता अभी तो चले ही आ रहे हैं, कल से चले हैं। इनसे पूछो ये कल से चले हैं कि कल से बैठे हैं? चल तो रेलगाड़ी रही है, चल रेलगाड़ी रही है जो सरकारी है। क्यों भाई? चल रेलगाड़ी रही है जो सरकारी है, और मैं भी आपसे कहता हूं चल श्वास रही है जो सरकारी है, भगवान की है, भगवान ने हमें दी है। तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा, तेरी रहमत का अजीब करिश्मा देखा। चलता तू है और पहुंचता मैं हूं। ये श्वास भी चल रही है भगवान के कारण, ये शरीर मिला है भगवान के कारण। हम इस लायक नहीं थे क्या हमें मनुष्य बना दिया जाए। आज हम मनुष्य होने लायक है ही नहीं। क्रोध में क्या बोलते हैं? क्यों भाई? क्रोध में जब क्रोध आते थे हम तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। बताओ, ये आदमी का काम है? तुम्हारी हड्डी चबा जाऊंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा, ये आदमी के लक्षण है? शेर कितने ही भूख, गाय घास खाने वाली पशु है, लेकिन एक बात आप देखो, प्रकृति ने कितना सुंदर निर्णय किया कि घास वाले मांस नहीं खाते, मांस वाले घास नहीं। भगवान ने इतना बढ़िया शरीर दिया जो बार बार नहीं मिलता। अच्छा देखा जाए तो ये भगवान ने दिया है, इसलिए शरीर पाकर भगवान को याद करो। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह की, हरि तुम अभिमान के नशे में
और अभिमान के साथ साथ दूसरे नशे में। एक आदमी अपने मित्र से कह रहा था, क्यों भैया शराब पीने से जुकाम चला जाता? दवा है वो, शराब पीने से जुकाम चला जाता। तो मित्र बड़ा मजा किया था, बोले पीले पीले चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? बोले जिन्होंने शराब पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा। और इसलिए भगवान की भक्ति के नशे में। अच्छा, भक्ति क्या है? स्मरण भक्ति है। केवल हम इतने ही याद रखे रहें कि ये शरीर, ये जीवन हमें भगवान ने दिया है, और कम से कम इसके लिए भगवान को नित्य धन्यवाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, और साधुवाद देकर प्रणाम करना चाहिए। पर हमारी तो सारी प्रार्थना शिकायतों से भरी है। कई लोग तो नाराज ही रहते भगवान से, क्या किया हमारे लिए भगवान? कुछ लोग कहते जाने हैं कि नहीं है। मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी कहे बोझ इतना, जमाने की चाहत ने मुझको भुलाया, पे न आया। खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, मेरा स्मरण करते रहना। क्या ये तन भगवान का दिया, भवन भगवान का दिया, इसलिए तन से ममता, तन की ममता भगवान से जुड़ जाए, और भवन की ममता भी भगवान से जुड़ जाए। तन धन भवन, अच्छा रुपया पैसा धन यही समझते हैं, लेकिन एक धन और है, वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, खान जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अच्छा बोलो, सभी तरह के धन हैं पर संतोष धन है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, साहिब मिलत सबूरी में, सब्र में, सबूरी संतोष। अच्छा कभी आपने सोचा कि बस अब ठीक हो गया, बस बढ़िया? मैं आपसे कहता हूं, नदी
दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। हम भी अपने जीवन की सरिता को श्रद्धा और सबूरी के बीच में बहाएं तो यह जीवन की सरिता परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंच जाएगी। अच्छा, श्रद्धा और संतोष के बीच में जिनकी जीवन सरिता बहती है तो सरिता छोटी लगती है। अगर किनारे टूट गए तो नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। और बिखरा हुआ जल कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वो तालाब होता है, नदी नहीं। और तालाब कहीं नहीं पहुंचता, नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। मुक्त होने पर भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ये तो बाण मेघनाद ने विभीषण पर मारा था और लागत सांग विभीषण ही पर सी पर आप भये। ये बाण विभीषण की छाती पर लगने वाला था, आप आगे हो गए, विभीषण को पीछे कर दिया और छाती पर बाण सह लिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। कहा क्यों? कब विभीषण से तो तुम्हारे विचार मिलते नहीं है। विभीषण कहते हैं कि समुद्र को से विनती करो और तुम कहते हो कि बाण धनुष पर चढ़ाकर समुद्र को सुखा दो। जब विचार नहीं मिलते तो मित्रता कैसी? और जब मित्रता नहीं तो प्राण देने के लिए क्यों तैयार हो गए? लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि विभीषण जी से तो मेरे विचार नहीं मिलते, लेकिन जब विभीषण जी शरण में आए थे तो सबने उनका विरोध किया और आपने यह कहा कि जो सभीत आवा सर नाई रखियों ताहि प्राण की नाई। अगर विभीषण मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राण की तरह रखूंगा। तो आपने विभीषण जी को प्राण समझा और मेघनाद जब विभीषण जी पर ही बाण चलाने लगा तो मुझे लगा कि ये बाण विभीषण जी पर नहीं, भगवान के प्राण पर लग रहा है। जब आपके प्राण पर कोई बाण मारे, इसलिए मैं आगे आ गया कि अपने प्राण देकर आपके प्राण को बचा लूं। भगवान ने लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। कोई राम जी का बंधु रहे तो राम जी ऐसे चिंता करते, और कोई दास रहे। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान।